नमस्कार साथियों। आज आपका मैं एसपीसी में फॉर्मेट फिल करके दिखाऊंगा और ये फॉर्मेट आपका एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो सीपीसीपी के आपकी कभी 2 से कम नहीं आएगी, 2 से प्लस ही आएगी। यानी जो भी आपका टारगेट दे रखा है सीपीसीपी के का वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये आपका सारे फार्मूला हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं, ये सीपीसीपी के और पीपीपीपी के और कुछ इसमें कंडीशन होती हैं। ये कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ती है आपको। ये कंडीशन फॉलो करके आप सीपीसीपी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी सीपीसीपी के 101% आपकी सीपीसीपी के सही आएगी। तो क्या ट्रिक है, आए साथियों मैं बताता हूं आपको। जैसे आपकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है ये 18.1 प्लस माइनस 0.1, तो ये कहां तक चलेगा? 18.2 से लेके 18 तक ये एक्सेप्टेबल है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर या डिजाइन बिड्थ। ये आपकी वॉइस ऑफ द कस्टमर या इसकी क्या है, ये डिजाइन बिड्थ है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी के हम जो हम कैलकुलेट करते हैं यूसीएल और एलसीएल, ये होता है वॉइस ऑफ द प्रोसेस या प्रोसेस विड्थ। हमें कितनी विड्थ में काम करना चाहिए। तो अगर हमारा डाटा पूरा देखो इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, इससे सेंटर्ड है इस टाइप से, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें ग्राफ देखा कैसे बनेगा ग्राफ? इसमें ग्राफ आपका देखो तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ बनेगा ये। तो वेल कर्व है, एकदम परफेक्ट है और ये इसमें सीपीसीपी आपकी 2 आ रही है। अगर साथियों यही ग्राफ में आपको अब डाटा को मैं शिफ्ट करके दिखाता हूं। जैसे ये डाटा लिया मैंने, जहां से मैंने कॉपी किया ये डाटा, अब इस डाटा को मैं एक अपर साइड शिफ्ट करके दिखाता हूं मैं इसको। देखो ये डाटा है मेरा, इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये डाटा ले लिया मैंने यहां तक। देखो सीपीसीपी का वैल्यू कहोगे दोनों कम हो गई। अब मेरे को सी स्प्रेड बराबर है, इधर का डिलीट करता हूं मैं, ये डिलीट करता हूं मैं। तो देखो सीपी आपकी सही आ रही है, देखो सीपी सही हो गई, बट सीपी का कम हो गया क्योंकि डाटा आपका इधर शिफ्ट हो चुका है ये। ठीक है, कितना भी कुछ कर लो इसको, आप देख पा रहे हैं। देखो देखो कितना भी सेट कर लो आपका, देखो सीपी तो सही हो गई आपकी, बट सीपी का सही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डाटा आपका किधर चला गया? ये डाटा चला गया आपका सारा का सारा अपर साइड। अगर यही डाटा मैं आपका बात करूं, मैं देखो अगर ये डाटा मैं इसका ले लूं और ये डाटा मैं ऐसे पेस्ट कर दूं यहां पे, ये डाटा यहां पे पेस्ट करता हूं मैं। अब देखिए तो आप कहेंगे कि सीपीसीपी के दोनों खराब हो गई। ठीक है, अगर यही डाटा मैं इधर शिफ्ट करता हूं, ये इधर लोअर साइड, आप तो कहोगे हमारे तो प्रोसेस में टारगेट में ही है ये, तब भी क्यों कम आ रही है? क्योंकि ये कम हो गई वैल्यू आपकी। ठीक है, अब ये डाटा यहां से हटा देता हूं तो आपकी सीपी तो सही हो जाएगी, बट सीपी के सही नहीं होगी आपकी। देखो हो गई, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी हटा दी। सीपी तो आपकी कहां पर आ गई? अब ग्राफ किधर बढ़ रहा है आपका? ये लोअर साइड। तो आप जहां भी देख सकते हैं लोअर साइड सीपी बढ़ गई आपकी और अपर साइड सीपी के कम हो गई, क्योंकि इधर सेंटर के नजदीक चला गया। देखो इधर से यूसीएल, ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ग्राफ से। तो आपको ग्राफ कहां चाहिए? सेंटर में ग्राफ चाहिए आपको। ग्राफ कहां चाहिए आपको? सेंटर में ग्राफ चाहिए। तो कैसे चाहिए ग्राफ आपको? ग्राफ यहां जो रहेगा आपका वो परफेक्ट रहेगा। तो ये ग्राफ आपको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डाटा लेना है और ये डाटा ही आपको सीट में भर देना है। इसी सीट में इसी टाइप से भर देना है डाटा ये। तो ये फॉर्मेट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप समझ में हो गए। अगर यही डाटा मैं यहाँ पे देखो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उस डाटा को, तो अब देख पा रहे हैं ये डाटा लिया मैंने। अब इस डाटा को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ तक देखो आ गया लेके। अब इस डाटा को तो यहाँ लेके आ गया, अगर मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ डाटा को, देखो जैसे, तब भी सीपीसीपी की वैल्यू सही नहीं आएगी क्योंकि मेरा डाटा पूरा स्प्रेड हो रखा है, ये पूरा बराबर है ना। तो मेरे को डाटा यहाँ से क्या करना पड़ेगा? ये डिलीट करना पड़ेगा हमें, प्रोसेस में मेन में लेके आना पड़ेगा, वेल कर्व बनाना पड़ेगा हमें। देखो आप देख पा रहे हैं प्रोसेस एकदम आपको पूरा समझा दूंगा मैं अच्छे से। आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं हो रही है, कम हो रहे हैं क्योंकि सेंटर्ड जा रहा है डाटा हमारा ये। तो जैसे हमारा सेंटर्ड पहुंच जाएगा हमारा प्रोसेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और सीपीसीपी की वैल्यू सही हो जाएगी। हो रही है,
और डाटा डिलीट कर दो वहां से, हो गई इस टाइप से। हो गया परफेक्ट। तो अगर डाटा आपका ऐसा स्ट्रांग रहेगा, अभी देखो किधर ज्यादा है ये लोअर साइड ज्यादा है, ठीक है, तो इधर से डाटा डिलीट कर दो, आपको सेंटर्ड हो जाएगा। और करो टाइम से कम है, देखो यहाँ से देखो ये ऐसे। तो अगर आपका डाटा इक्वल रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे ये, तो आपका प्रोसेस एकदम सेंटर्ड हो जाएगा। तो ये सीखने के लिए आपको ये डाटा ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। एक वैल्यू की वजह से इतना फर्क पड़ गया बराबर, अब डाटा बराबर हो गया। अब इसका ग्राफ बनेगा, वो कैसे ग्राफ बनेगा आपका, जो ग्राफ बनेगा वो आपका ये वेल कर्व बनेगा, और ये सेंटर्ड रहेगा, क्योंकि आपका टारगेट मीन ये है, ठीक है। तो यही डाटा आप यहाँ पे फिल करते हैं, इसी टाइप से डाटा फिल करते हैं, तो जो मोस्ट वैल्यू आपकी आनी चाहिए, टारगेट वाली वैल्यू आनी चाहिए। और कंडीशन भी, इसकी कंडीशन भी है, ये 8 पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। तो इसके फार्मूला थे, सीपी सीपीके का फार्मूला होता है, सीपी और सीपीके का ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी और इसको बोलते हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस। ये देख पा रहे हैं फार्मूला ये। और इसी को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस यहाँ पे भी दिया हुआ है, सीपी और सीपीके से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, सीपी हमेशा ज्यादा रहेगी, सीपी का हमेशा कम रहेगी। अगर सेंटर को दोनों बराबर हैं, हमने देखा सेंटर में दोनों बराबर डाटा थे, तो हमारा सीपी सीपी के बराबर थी। और आपने कभी भी सीपी ज्यादा नहीं देखी होगी सीपीके के, सीपीके कभी ज्यादा नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये हमने समझा। तो यही डाटा अगर प्रोसेस से फिल करेंगे फॉर्मेट में तो आपका सही आएगा। तो अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, यही देखो यहाँ पे प्रोसेस में दिखा रखा है, ये वॉइस ऑफ द कस्टमर और वॉइस ऑफ द विड्थ, वॉइस ऑफ द प्रोसेस विड्थ, ऐसे आपका प्रोसेस सेंटर रहेगा, तो सीपी के आपकी सही आएगी। और ये देखो मैंने आप समझाया आपको, ठीक है। जैसे यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये गलत है, आपका इस प्रकार से सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, अगर कुछ कमेंट्स हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्या सीखना है आपको वो मैं आपको लेके आता रहता हूँ क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।